जय सियाराम सभी को। आज हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड के अध्याय 20 की कहानी सुनेंगे। तो अभी तक हमने सुना कि महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आते हैं और महाराज दशरथ से निवेदन करते हैं कि उनके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं राम, उनको विश्वामित्र के साथ भेजा जाए वन में, ताकि विश्वामित्र अपने यज्ञ को संपन्न कर पाए। और यह सुनकर महाराज दशरथ बेहोश हो जाते हैं। तो अध्याय 20 की कहानी कुछ इस प्रकार है कि जब महाराज दशरथ को होश आता है तो वो बड़बड़ाने लगते हैं और किसी तरीके से अपने संयम को इकट्ठा कर महर्षि विश्वामित्र को बोलते हैं कि हे महर्षि, राम सिर्फ 16 वर्ष के हैं, वो अभी बालक हैं, वो कैसे वन में जा सकते हैं? उनको तो अभी युद्ध करना ही नहीं आता, आज तक उन्होंने कोई युद्ध नहीं किया है। और आप कह रहे हैं कि वो सीधा वन में जाकर बड़े बड़े राक्षसों का वध करें, यह कैसे संभव है? आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके साथ वन में चलता हूं, मैं आपके साथ आपके यज्ञ में आपकी रक्षा करूंगा। मेरे जब तक प्राण हैं मैं निशाचरों को मारता रहूंगा, तब तक आपका यज्ञ संपन्न नहीं हो जाता। मेरे पास इतनी बड़ी सेना है जिसमें इतने निपुण, इतने पराक्रमी सैनिक हैं, वो आपके साथ जाएंगे युद्ध में, मैं अपने सैनिकों के साथ आपके साथ युद्ध में जाऊंगा। आप एक बार आज्ञा कीजिए। राम अभी बच्चा है, उसे युद्ध करना नहीं आता, उसने आज तक वन में नहीं रहा। वो आप समझिए प्रभु, मैं आपको किसी भी प्रकार से राम को ले जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। वो अभी बालक है, मैं इतनी तपस्या करके मुझे मेरे पुत्र मिले हैं और राम उनमें से सबसे ज्येष्ठ है, वो मेरा सबसे प्रिय पुत्र है, मैं उसको आपको वन में ले जाने नहीं दे सकता। यह सब कुछ महाराज दशरथ महर्षि विश्वामित्र को बोल रहे होते हैं। वो उनको बोलते हैं कि आप मुझे बताएं कि कौन है ये राक्षस, मैं आपके साथ चलूंगा, बताएं उनके बारे में, उनका वर्णन कीजिए आप मेरे सामने, मैं चलूंगा आपके साथ उनका वध करने के लिए। तो ऐसा सुनकर महर्षि विश्वामित्र दशरथ से कहते हैं कि 2 राक्षस हैं, मारीच और सुबाहु करके, और उनकी रक्षा कर रहे हैं उनके राजा रावण। रावण को ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है, वो पुल सत्य वंश में जन्मा है और उसे युद्ध में कोई नहीं हरा सकता, ऐसा माना जाता है। और ये दोनों राक्षस रावण के कहने पर ही मेरे यज्ञ को पूरा नहीं होने दे रहे, और सिर्फ मेरे यज्ञ को नहीं, रावण के कहने पर ये दोनों राक्षस किसी भी यज्ञ को पूरा नहीं होने दे रहे। हे राजन, आपसे निवेदन है कि आप राम को मेरे साथ जाने दीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि राम उनका, दोनों राक्षसों का वध कर पाएंगे। यह सुनकर महाराज दशरथ और भी ज्यादा विचलित हो जाते हैं कि हे ब्राह्मण, ये आप क्या कह रहे हैं कि रावण के राक्षसों से लड़ने के लिए आप मेरे पुत्र को ले जाना चाहते हैं, उन दोनों राक्षसों से लड़ने के लिए जिनकी रक्षा रावण कर रहा है। रावण को तो देवता, दैत्य, गंधर्व कोई भी आज तक युद्ध में नहीं हरा पाया है, मेरी पूरी सेना भी रावण को युद्ध में नहीं हरा पाएगी। मैं फिर भी आपसे निवेदन करता हूं कि आप मुझे लेकर चलिए, मैं आपके लिए युद्ध करूंगा। बेशक मैं रावण को हरा नहीं पाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपका यज्ञ पूरा हो, परंतु आप राम को मत लेकर जाइए। मैं अपने पूरे परिवार के साथ, अपने 3 बंधुओं के साथ, अपने गुरुओं के साथ आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे पुत्र
राम को मत लेकर जाइए। और यह सब सुनकर विश्वामित्र को अत्यंत क्रोध आ रहा होता है और इस प्रकार से आज का अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे की कहानी हम कल सुनेंगे और आप तब तक सुनते रहिए परशुराम की कहानी भक्त मंग की जुबानी। जय सिया राम।